नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक रेलवे स्टेशन की है। कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन पे काफी रूहानी शक्तियाँ घूमती हैं और वो लोगों को परेशान भी करती हैं। अगर कोई इंसान बेचैन है, बेचैदा है और किसी को याद कर रहा है तो वो रूहानी शक्तियाँ उनके पास आ जाती हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ, ये मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप समझ पाओगे कि हाँ, इस बात में कुछ तो गहराई है। उसके बाद जो होता है, ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी, वो भी फुल डिटेल के साथ। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है। उसने मुझे बताया कि वो अक्सर एक स्टेशन से ट्रेन पकड़ता था अपने गाँव के लिए। अब एक रोज उसने ट्रेन तो पकड़ी, पर वो ट्रेन थोड़ी डिले हो गई थी, जिसके कारण वो ट्रेन 8 बजे की जगह रात के 12:30 बजे पहुंचती है। अब रात के 12:30 बजे ट्रेन पहुंचती है तो ट्रेन हमेशा प्लेटफॉर्म ए पर रुकना, बी पर मतलब 1 पर रुकना, 2 पर रुकना, लेकिन आज प्लेटफॉर्म 3 पर रुकती है। और 3 का इसको नॉलेज नहीं था, क्योंकि इसके गांव से वो जो स्टेशन था करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर था। देखो, इंसान इतनी ध्यान नहीं रखता। अगर वो यहाँ पर उतरा है तो तुरंत बाहर निकल जाएगा और अपने घर चला जाएगा। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म 3 पर उतरा। ये 3 पर जो उतरना था ये इसकी जिंदगी का सबसे गंदा मोड़ था। इसने मुझे बताया कि जैसे ही मैं उतरा, अब 11 बज रहे थे और मैं देखता रह गया कि चारों तरफ बहुत ज्यादा सुनसानियत। मैंने कहा आज यार कोई दिख नहीं रहा। जब मैं 8 बजे उतरता हूँ तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो एक साथ जब टाइम देखता है तो दो पता करता है कि यार टाइम तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। अब ये सोच जो थी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाने वाली, यही तो इंसान को डुबा देती है। अब ये सोचता है कि चलो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ। तो वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है कि ऊपर चढ़ जाऊंगा। अब जैसे ही ऊपर चढ़ने के लिए वो आगे बढ़ता है तो देखता है एक बैनर लगा होता है कि वर्किंग एरिया है, ये यहाँ पर नहीं जा सकते। शायद उस सीढ़ियों पर काम चल रहा था। अब ये कंफ्यूज रहता है कि साला स्टेशन इतना बड़ा है, मैं बाहर कैसे निकलूं। सबको पता है देखो स्टेशन काफी बड़े होते हैं और इंसान कंफ्यूज आता है कि साला किधर की तरफ निकलना है। अब जो चढ़ने की सीढ़ियां थी वहां इसने वर्किंग वर्किंग एरिया लगा दिया। अब चारों तरफ रुकी हुई ट्रेनें खड़ी है जो कि मालगाड़ी वगैरह होती है, आप जानते ही हो। अब इसके बाद ये सोचता है कि यार मुझे टॉयलेट भी आ रहा है, क्या करूं। अब ये दूर देखता है तो इसको वॉशरूम दिखता है। ये कहता है यार वॉशरूम पहुंच जाता हूँ, टॉयलेट कर करूँ के बाहर निकल जाऊंगा और उसके बाद चल दूंगा। लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि हमारे इंडिया में जो है आजकल कहाँ टॉयलेट देखते हैं। अगर रोड रोड पर घूम रहे हो तो कहीं भी सहारे कर ले। मैं तो उसने ये नहीं करा, इसने कहा कि साला बाथरूम का सहारा लेता हूँ। अभी बाथरूम में तो घुस गया। उसके बाद जब इसने 2 मिनट बाद टॉयलेट गया और चूतिया ने गेट भी लगा लिया। देखो, कहना तो मुझे नहीं चाहिए, पर इतनी रात में अगर तुम बाथरूम में 11 बजे घुस रहे हो जब दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम्हें गेट लगाना नहीं चाहिए। अभी कुंडी खोलता है तो देखता है गेट ही नहीं खुल रहा है। अब पूरी जाल लगाता है, फड़फड़ाता है। अब उसके बाद इसके बाथरूम की लाइटें ब्लिंक करने लग जाती हैं, लुब 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 लुब। और ऐसे करने जब लग जाती है तो ये डर जाता है, थोड़ा सहम सा जाता है कि और यो क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या कैसे क्यों कब, यही चीजें तो है जो इंसान के जो डर होता है उसको और ज्यादा जागरूक करती हैं और इंसान को ज्यादा से ज्यादा ही डरा देती है। अब लेकिन ऊपर वाले की इसके ऊपर इतनी मेहरबानी थी कि इसका गेट खुल जाता है। अब गेट तो खुल गया, स्टेशन बहुत लंबा, यहाँ डिब्बे बन रहे, यहाँ डिब्बे बन रहे, यहाँ डिब्बे बन रहे। अब ये कंफ्यूज साला कौन सा वाला मेरे के लिए रास्ता है। अब ये कहता है कि यार कैसे भी करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ बैनर सा लगा होता है वर्किंग एरिया का, वहां से कूद कर ही ऊपर चढ़ने लग जाता है। अब ये देखता है कि इसका जो है, जो प्लेटफॉर्म है, जो एग्जिट गेट है, वो काफी दूर दिख रहा होता है। क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म 3 पर उतरा है, 2 भी आएगा बीच में, फिर 1 आएगा, तो जगह तो बड़ी है ही। उसके बाद जो कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन ऐसे इसकी बढ़ गई कि जैसे ही इसने देखा कि भाई दूर है, तो ये कहने लगा यार क्या करा जाए। अब ये देखता है कि दूसरी तरफ, बिल्कुल एंड की तरफ, इसको दिख जाता है कि एक और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ स्टेयर्स टाइप की बनी होती है जो ऊपर से इसको घुमा रही होती है। अब ये कहता है चलो साला वहां से निकल जाता हूँ। अब वहां से निकल जाता हूँ तो सोचकर वो बढ़ने लग जाता है आगे। अब नीचे उतर आया
अब आगे बढ़े जा रहा, आगे बढ़े जा रहा, आगे बढ़े जा रहा। लेकिन 1 मिनट बाद इसको लगता है कि यार ऊपर से तो दिख रही थी, अब मुझे दिख क्यों नहीं रही है? फिर ये कन्फ्यूज़ हो जाता है और ये बैठ जाता है कि साला सुबह होगी तो मैं सुबह को ही निकल जाऊँगा। फिर एक साथ इसको एक आदमी खड़ा दिखता है दूर। ये कहता है यार ये आदमी कौन है? अब सोचता है कि इस आदमी से जाके पूछूं। अब वो चलने लग जाता, चलने लग जाता, चलने लग जाता है। एक साथ वो देखता है तो वो जो आदमी होता है उसका चेहरा अजीबो गरीब प्रकार का, चेहरे पर मांस के निशान, और वो समझ जाता है कि ये कोई रूहानी शक्ति है जो कि यहाँ पर कभी मर मर गई होगी। उसको देखकर वापस उल्टा भागने लग जाता है, भागता है भागता है भागता है। तो इस स्टेशन पर जो चेयर्स होती है उनके पीछे की तरफ जगह रहती है, वहां छुप जाता है। अब छुप छुप के देख रहा होता है, देख रहा होता है, देख रहा होता है कि वो आदमी आता है और उसके आगे से निकल जाता है। अब इसकी सांसें रुक चुकी है और इसको पता है कि यार आज का दिन तो भगवान ही बचाए मुझे। लेकिन कभी कभी कहा जाता है भगवान के रूप में कुछ कुछ आत्माएं आ जाती है जो कि तुम्हारी मदद कर जाती है। सेम ऐसा ही इसके साथ हुआ। अब ये इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई आए यार, कैसे भी करके मुझे इससे बचाए। अब वो जो आदमी था जिसके निशान थे वो थोड़ी दूर जा खड़ा हो जाता है, लेकिन ये सोचता है कि यार निकलना सेफ नहीं है यहाँ से, क्योंकि क्या पता कब ये वापस मुझे देख ले और मेरे पीछे भागने लगे। तो एक साथ देखता है कि एक बच्चा आता है, उसकी कमर की तरफ हाथ रख देता है। ये हिल जाता है पूरी तरह से, कहता है अबे कौन है? तो जब पीछे देखता है तो एक बच्चा होता है, वो ऐसे पीछे देखता है, फिर कहता है कि अरे तुम कौन हो बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? छुप जाओ, यहाँ पर एक आदमी घूम रहा है जो कि आदमी लगी नहीं लग रहा है किसी की आत्मा हो। बच्चा कहता है अरे आप चिंता क्यों करते हो अंकल जी, मैं यहाँ दिन रात रहता हूँ, मेरा पीछे घर है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बताओ किधर जाना है आपको, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है? तो वो कहता है अरे बेटा मुझे प्लेटफॉर्म पे नहीं, मुझे बस एग्जिट निकलवा दे तू। तो वो कहता है ठीक है अंकल जी, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब हाथ पकड़ता है और चुपचाप चुपचाप निकालने लग जाता है। अब ये दोनों यहाँ वो ऊपर चढ़ने का था, वो वापस उसको उल्टा लाता है, उल्टा लाता है, उल्टा लाता है, उल्टा लाता है। उसके बाद कहता है देखो अंकल जी आगे से कोई आ रहा है, मुझे लग रहा है ये भी कुछ अजीबोगरीब चीज है। तो वो आदमी तुरंत कहता है और ये तो वही लग रहा है जो उधर था। अब ये दोनों फिर से छिप जाते हैं। अब छिप जाते हैं सामान के स्टॉल पर, जहाँ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पानी वानी मिलता है ना, वो बंद रहता है, उसके पीछे छुप जाते हैं। अब देखते हैं कि वो आदमी इनको क्लियरली ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं नहीं मिलते ये, क्योंकि ये पीछे छुपे हुए थे। अब उसके बाद ये वहां से चलने लग जाते, चलने लग जाते, चलने लग जाते। अब एक ट्रेन हट जाती है तो वहां से, तो वो कहता है ये ट्रेन तो यहाँ पे खत्म हो गई, ऐसा करो अंकल जी आप पटरी से क्रॉस कर लो। जो कहता है अरे यार बेटे ट्रेन वेन आ गई, तो कहता है अरे अंकल जी नहीं आएगी। अब ट्रेन आ जाए ना आ जाए वो दूर से दिख जाती है रात में। तो बच्चा कहता है मैं देख रहा हूँ आप क्रॉस करो। देखो जो अंकल था थोड़ा फट्टू भी था, अब वो क्रॉस कर लेता है। अब इस चीज को होते होते एक से भी ऊपर बज गए, समझ रहे हो, 11 बजे वो उतरा और एक से भी ऊपर बच जाना 2-2.5 घंटे हो जाना। अब उसके बाद अब ये लोग ऐसी दूसरी सीढ़ी क्रॉस करते हैं, तीसरी क्रॉस करते हैं, अब ये एग्जिट की तरफ पहुंच जाते हैं। तो पूरे में देखता है वो कि यार कितनी साइलेंटनेस है, मतलब दूर दूर तक एकदम शांति। इस चीज को देख के थोड़ा डर तो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है अरे आप ऐसा करो आगे से निकल जाओ। तो वो देखता है एक साथ सामने टीसी खड़ा है। वो कहता है अरे टीसी साहब, तो टीसी उसको जानता होता है। वो कहता है अरे बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? तो वो कहता है अरे ये बच्चा है, इसने मुझे बचा लिया, वरना मैंने तो आज एक अजीबो गरीब चीज देखी। एक इंसान था जो कि भूत जैसा था। तो टीसी ने जो बात कही वो उस आदमी की रूह को खुद दहमा गई और सहमा गई और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर था क्या वो। टीसी कहता है कि अरे कौन सा बच्चा ये तो बताओ। वो कहता है अरे ये, जब ऐसे कहता ना अरे ये उधर कोई नहीं होता। तो कहता यार वो बच्चा कहाँ गया जिसने मुझे यहाँ तक निकलवाया। अब वो सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर उसके पास ही बैठता है, टीसी को सारी बात बताता है। तो टीसी कहता है चलो हो सकता है कि देखो कोई रूहानी शक्ति ना तो कोई दिव्य शक्ति हो जिसने बच्चे के रूप में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला। अब हो सके तो कभी दिन में आके पूरे प्लेटफॉर्म को एक बार चेक कर जाना, जिससे कभी तुम्हें रात में दिक्कत ना हो। उसके बाद वो अपना बाहर निकल आता है, बाहर देखता है तो गाड़ी गुड़ी कुछ मिलती नहीं है, फिर स्टेशन में बैठा रहता है। सुबह होती है तो सुबह उसको तंबू वंबू मिल जाता है, लेने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है, उसकी सारी कहानी बताता है। उसके बाद उसको हॉरर स्टोरीज का बड़ा शौक था तो उसने मेरी कहानियां सुनी।
तो उसने मुझे कमेंट की, उसके बाद मैंने उसकी स्टोरी यहाँ पर सुनाई है। और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो देरी ना करते हुए मुझे सुना दीजिए। और हाँ, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर